कि उस समय शास्त्री जी को जिस होटल में रखा गया था ताशकंद में, वो काफ़ी दूर था, उनके रूम में टेलीफोन भी नहीं था, और उस समय वेस्टेड इंटरेस्ट थे पाकिस्तान के कि हम जो वो पीस अकॉर्ड को साइन करके और उसके आगे ये इंश्योर करना था उनको कि आगे कोई वॉर नहीं होगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि वर्ल्ड ओवर में ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इन देयर इंटरेस्ट। तो मेरे को ये लगता है, आई मीन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उनको पॉइजन किया गया था। एंड इनफैक्ट जब उनकी डेड बॉडी आई थी तो उनके बेटे ने भी देखा था कि उनके बॉडी पे कट मार्क्स थे और नीला निशान भी पड़े हुए थे। और फिर हैरानी की बात यह है कि पोस्टमार्टम नहीं किया गया। पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? और उसके बाद ऑफ कोर्स देयर हैव बीन कमिटीज, और ये काफ़ी आई थिंक लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट बट वी डोंट टॉक अबाउट इट। तो ये डेफिनेटली एक मिस्टीरियस डेथ है एंड ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ आवर एनिमी। दिस इज व्हाट आई कैन से। जय हिंद। अनुराग हूँ सर, इधर से जी मीडिया से हूँ इधर। आप मीडिया से, इसीलिए मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, नहीं तो समय तो सॉरी सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। प्लीज मुझे लगता है कि यहाँ हमारे साथ बहुत से यूथ हैं और वो चाहेंगे कि हम यहाँ पे गर्व की बात हो रही है, बहादुरी की बातें हो रही है, तो कुछ ऐसी बुक्स सजेस्ट करें जो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। वो सेना में जाने का अगर मन है उसका, या वैसे भी अपने देश प्रेम के लिए, जवानों के अदम्य साहस और बलिदान को समझने के लिए वो किन परिस्थितियों में काम करते हैं। हम लोग बहुत चीज़ें सुन रहे हैं आज। कुछ ऐसी बुक्स जो आप तीनों सजेस्ट करना चाहें, एक दो अगर सभी साथी हमारे लिख भी सकते हैं उसको। कई सारी किताबें हैं, जैसे द ब्रेव हार्ट्स करके किताब है, कारगिल वॉर हीरोज पे किताब है, इस तरह की कई सारी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। बट मैं माइंडसेट के ऊपर 2 किताबें बोलना चाहूँगी विच इज़ वेरी यूजफुल, चाहे आप आर्मी में जाएं, चाहे ज़िंदगी में कैसे सफल हो। एक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, इसको आप ज़रूर पढ़ें। और दूसरा है द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। ये 2 किताबें, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी आप लिख लें, और दूसरा है द सीक्रेट। इन 2 किताबों को आप पढ़िए टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। और बाकी देश के लिए तो बहुत सारी किताबें, जैसे मैंने कहा द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द इंडियन आर्मी, इस तरह से कई सारी किताबें हैं। ऐसी एक परमवीर चक्र सीरीज भी है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरे एक दोस्त बैठे हैं कर्नल अजीत रावत, तो वो मुझसे बोल रहे हैं कि भाई मैं भी बता दूं कि जो सवाल तो आपने मुझसे पूछा था, शायद जो आपने सवाल पूछा था, तो मैं जल्दी जवाब दे देता हूँ कि ये जैसे विंग कमांडर साहब ने बोला कि हम लोग की सिखलाई है वो डैश डाउन ड्रॉप क्रॉल ऑब्जर्व रिटर्न फायर, ये एक तरीका है, यू नो। और साथ में ही यहाँ पे यंग ऑफिसर भी बैठे हैं, ये कह रहे हैं ओल्ड फोगी, इसने तो कुछ देखा नहीं, ऐसे ही बस बकवास कर रहे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अंडर फायर में काफ़ी आया हूँ। तो हम लोग की ये सबकॉन्शियस वो है, मतलब ये ट्रेनिंग है कि खट से आप ज़मीन पकड़ो, वहाँ से हटो, ऑब्जर्व करो, देखो, फायर करो। सो वो जहन में ही होता है। लेकिन मैं कुछ और अच्छी चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे मेरे जॉली ने बात की ऑपरेशंस के बारे में, उन्होंने कुपवाड़ा में बात की, वहीं पे एक जगह है लोलाब, बहुत ज़्यादा इंटेंस सिटी ऑपरेशन वहाँ पे अभी भी होते हैं। वहाँ पे वो कहते हैं वहीं जो लोलाब में आता है टेररिस्ट वहीं रहता है, कहीं नहीं जाता। तो मैं वहाँ पे पोस्टेड था, तो जब भी हम ऑपरेशन के लिए गए हम सोचते थे हम 30 मार खाए हैं, उनको मार लेंगे। फायर हमेशा हमारे ऊपर पहले आता था, हमेशा। हम सोचते थे इंटेलिजेंस हमारे पास है, उनके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस पहुँच जाती थी। इसी तरह एक मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत कहानियाँ हैं, वो मैं आपको बोल नहीं करूँगा। जब मैं जीओसी था रजौरी में, तो वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, कोई आई भी नहीं है। तो मैंने कहा कि चलिए आगे तक देख के आते हैं। तो लाइन तो है नहीं वहाँ, तो अंदाज है सिर्फ। तो हम लोग आगे गए और आगे क्रॉस करे, तो लोगों ने बोला कि साहब रुक जाइए, आगे तो पाकिस्तान है। मैंने तो देखते हैं, चल के दिखाते हैं क्या है। तो हम आगे के, तो ऊपर से उन्होंने फायर किया। तो जैसे ही फायर किया कि तो बटालियन के जो सब सोल्जर वगैरह थे सब ग्राउंड पे जमीन पकड़ी, उन्होंने अपनी पोजीशन ली। और मेरे साथ में मेरे कर्नल जीएस भी थे, उन्होंने ही पकड़ी जमीन। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि जीओसी जमीन पकड़ रहा है, तो मैं जानबूझ के खड़ा होके वापस आया। तो वो बेवकूफ़ी काम था, लेकिन ऐसा भी होता है, मतलब। तो इसके साथ ही आई एंड दिस सेशन। आई होप यू हैव नॉट टेकन टू लॉन्ग। No, sir. We try to cover it. It's already been done now. 5 to 7 minutes extra.
and that blame it on the retired Indian Army officer. Thank you. Jai Hind. Thank you. Very interesting session with that. And मैं गुजारिश करूँगा श्री अर्जुन रावत सीनियर जर्नलिस्ट से कि आप मंच पर आकर के हमारे जो पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर रूबी गुप्ता जी और विंग कमांडर अरिजीत घोष और मेजर जे चतुर्वेदी जी के छोटा सा उनको देकर के उनका सम्मान करें।